हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सारे लोग अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज है 24 जुलाई। कल के वीडियो का परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रहा, बहुत कम कम्युनिटी ने उसको देखा। लेकिन आपको मैंने कल बता दिया था कि अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, इसका ऑब्जर्वेशन आपको खुद से होने लगेगा। एग्ज़ाम में एक तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगी, जिस सब्जेक्ट को मैंने जैसे पढ़ाया होगा, उसकी वहाँ से गारंटी ये होगी कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है, सजावट धजावट या आपको जो याद रखिए सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। और सिंप्लिसिटी में आपका विचार ऊंचे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्वालिटी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो वही कंटेंट मैं आपको बना के दे रही हूँ, ठीक है। और आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, वो भी बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरी एक ख्वाहिश रही थी कि मैं सबके लिए उनको उनका जो हम अपनी मेमोरी कहीं ना कहीं लॉस कर चुके हैं ना, उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में उनकी हेल्प करूँगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखें और कंटेंट ऐसा हो ताकि वो अपना जो टाइम दे रहे हैं वो फ्यूचर में उसका बहुत बेनिफिट ले सकें। और उसी वादे को, उसी कोशिश को मैं निभा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है, तो लाइक और शेयर भी करें। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में विक्टर चिज़िको का निधन हो गया। ये कौन थे? विक्टर चिज़िको ये कौन थे? तो ये एक चित्रकार थे। ये एक चित्रकार सब जानते हैं, ठीक है। ये हुआ क्या था, ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही। इनका नाम बहुत फेमस यूँ है क्योंकि 1980 में जब ओलंपिक्स हुए थे रशिया के अंदर, तो इन्होंने ऑफिशियल मैस्कॉट को डिज़ाइन किया था। क्या? इन्होंने शुभांकर को डिज़ाइन किया था ओलंपिक के। तो इसीलिए विक्टर चिज़िको का नाम बहुत फेमस है। एक ओबेचरी का क्वेश्चन और ले लेती हूँ। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी जॉन लुइस की डेथ हो गई। ये कौन थे? हाल ही में अभी जॉन लुइस का निधन हो गया। ये कौन थे? तो जॉन लुइस ये अमेरिका के थे और ये नागरिक अधिकार रक्षक थे। एक तरह से नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। अब इसमें क्या था, ये नागरिकों के अधिकारों के लिए नागरिकों को जागरूक करते थे और नागरिकों को उनके जो अधिकार हैं, सिविल राइट्स हैं, उनके बारे में, ठीक है, उन सिविल राइट्स के बारे में उनको अवेयर करने, उनके क्या राइट्स हैं उन्हें बताने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और अभी इनकी डेथ हो गई। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हाल ही में अभी नेशनल ब्रॉडकास्ट डे किस डेट में ऑब्जर्व किया गया है? हाल ही में अभी राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट दिवस कब मनाया गया है? तो नेशनल ब्रॉडकास्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई। तो नेशनल ब्रॉडकास्ट डे 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों 23 जुलाई को मनाया जा रहा है? क्योंकि 1927 में बॉम्बे रेडियो स्टेशन से पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे। समझ आ गई आपको? बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल गठित करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किसने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल गठित करने की घोषणा की है? तो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल यानी कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो मंजूरी दी गई है वो एक सेल है। तो निवेश
के ऑर्डिनेंस निवेश के प्रस्तावों को, यानी कि जो निवेश जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके जो प्रस्ताव पास होते हैं उनको बढ़ावा देने और उस पे काम करने के लिए एक सेल का गठन करने की मंजूरी दी है। अब इसकी ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, इसको इस्टेब्लिश करने की मंजूरी तो मिल गई। अब ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के हरदीप सिंह पुरी, नागरिक सेवा मामलों के और उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अभी इसी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल को स्थापित करने की घोषणा की है और उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक आज और एक कल दो न्यूज़ जुड़ी हुई है क्वेश्चन से, इसीलिए मैं अभी इस क्वेश्चन को यहाँ ले रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई है, हाल ही में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जून 2020 में मसालों का निर्यात कितने प्रतिशत तक बढ़ा है। हाल ही में एसोचैम की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार जून 2020 में मसालों का निर्यात कितनी प्रतिशत तक बढ़ा है, कितना परसेंटेज स्पाइसीज एक्सपोर्ट का बढ़ा है इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ एसोचैम। समझ में आ गया है अच्छे से क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 23%, 23% मसालों का, यानी 23%, कितना? 23% एक्सपोर्ट बढ़ा है मसालों का, ऐसा जून 2020 की रिपोर्ट में एसोचैम ने बताया है। 2020 की रिपोर्ट में एसोचैम ने बताया है कि मसालों के निर्यात की जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी हुई है? 23%, यानी 23%। एसोचैम। अब एक क्वेश्चन सुनिए, एक और यानी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है एसोचैम का। हाल ही में इलनेस टू वेलनेस कैंपेन का गठन किसके द्वारा किया गया है? आंसर अभी पता चली गया है आपको, फिर भी क्वेश्चन की एक फॉर्मेलिटी है जो मुझे करनी पड़ेगी। हाल ही में इलनेस टू वेलनेस कैंपेन अभी किसने शुरू किया है, या किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एसोचैम के। एसोचैम ने अभी, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हाल ही में इलनेस टू वेलनेस कैंपेन का गठन करने के लिए एसोचैम ने किसके साथ समझौता किया है? ये और अच्छा लगेगा आपको। हाल ही में इलनेस टू वेलनेस कैंपेन का शुभारंभ करने के लिए एसोचैम ने किसके साथ अभी समझौता किया है? तो एसोचैम ने एक समझौता कर लिया है, किसके साथ? सेवलॉन के साथ। सेवलॉन सबने पता है, सबको मालूम है, सबको जानकारी है। सेवलॉन के साबुन भी आते हैं, लिक्विड भी आता है। जिस तरह सबसे पहले तो डिटॉल का आता था, उससे भी पहले डॉक्टर्स एक रिकमेंड करते हैं बीटाडीन, ऐसे ही एक होता है, ये हाइजीन के लिए होता है और इन्फेक्शन को कुछ हद तक ख़त्म करने के लिए होता है सेवलॉन, क्योंकि पूरी तरह तो जो भी है, बहरहाल इतना ही बताएंगे। अब हम किसी ब्रांड की चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही बताते हैं यहाँ पर कि बहरहाल सेवलॉन से समझौता किया है किसने? एसोचैम ने। किसके लिए? इलनेस टू वेलनेस कैंपेन को शुरू करने के लिए। इलनेस टू वेलनेस एसोचैम, इसकी स्थापना हुई 1920 में और हीरानंदन इसके सीईओ हैं। कौन है? हीरानंदन, याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब फुल फॉर्म भी सुन लीजिए। फुल फॉर्म क्या है एसोचैम की? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, बहरहाल मैंने एसोसिएशन बोला है। अब इतना ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि वो ऐसे याद नहीं होगा एसोसिएटेड कह के, तो एसोसिएशन से जल्दी याद होता है। तो कहीं कहीं आपको एसोसिएटेड कहीं मिल जाएगा एसोसिएशन, तो एसोसिएशन से याद रखिएगा। बाकी पूरी फुल फॉर्म सेम मिलेगी तो आपको ऑप्शन में टिक करने में आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। तो एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एक मिनट, एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अगेन एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसोसिएशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। कई बार बता दिया है, आपको याद भी हो गया होगा अब तो एसोचैम्प ने ये इलनेस टू वेलनेस कैंपेन को शुरू करने के लिए एक समझौता कर लिया है सेवलॉन से। करेक्ट है। अच्छा लग रहा है सेशन आपको? अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। अरे हाँ, एक बात और, दो डिसलाइक भी आए वीडियो पे, और कई बार से मैंने देखा कभी मेरे वीडियो पे कोई डिसलाइक नहीं आया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन 2 डिसलाइक आ रहे हैं 2-4 दिन से। अभी उन लोगों को मैं स्पेशली एक बात कहने जाऊँगी कि देखिए, चैनल ये आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। मुझे खुशी इस बात की है, भले ही डिसलाइक करने ही सही, लेकिन आप आते तो हैं, आप आते हैं। आप भले ही डिसलाइक करके मुझे डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो आपके बेनिफिट के लिए जो काम कर रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए होता रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी हो जाती है, लाइक नहीं, भले ही डिसलाइक कर दें 2, लेकिन कम से कम आप लोग आते तो हैं, सुनते तो हैं, बेनिफिट लेते तो हैं। ये बात मुझे बहुत खुश कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी ग्लोबल राइट इंडेक्स आया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाल ही में अभी ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की एक रिपोर्ट आई है। किसकी? ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की एक रिपोर्ट आई है। इसने ग्लोबल राइट इंडेक्स जारी किया है। इसमें अपने देश भारत को किस स्केल में शामिल किया गया है? हाल ही में ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की एक रिपोर्ट आई है। इस ITUC का एक ग्लोबल राइट इंडेक्स आया है। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंक है, या किस अपने देश भारत को किस स्केल में शामिल किया गया है? तो स्केल 5। देखिए, इसमें 5 स्केल बने होते हैं, स्केल 1, स्केल 2, 3, 4, 5। अब 5 में उन तमाम देशों को रखा जाता है जिन देशों में जो वर्कर्स हैं, जैसे वर्कर्स का मतलब लेबर क्लास के हो गए, या छोटे काम करने वाले लोग हो गए, डेली के काम करने वाले लोग, वो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में और जगह जगह, जैसे कि तो मतलब जो छोटे लेवल के वर्कर्स होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उन तमाम लोगों का जो देश उनके अधिकारों का ध्यान रखते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं, उन तमाम देशों को जो अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, उनको रखा जाता है स्केल 1 में। और जो बिल्कुल भी, यानी कि जो बिल्कुल भी अपने काम करने वालों का, अपने लेबर क्लास का, अपने वर्कर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, उन देशों को रखा जाता है स्केल 5 में। तो दोस्तों, हमारा देश, अपना देश भारत शामिल हुआ है स्केल 5 में। अब मैंने आपको समझा दिया है कि स्केल 1 में कौन होते हैं, स्केल 5 में कौन होते हैं, तो सब समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी मज़दूर लेवल के लोग हैं, डेली के या छोटे लेवल के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। वो जो ध्यान रखना चाहिए, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स है ना, समझ रहे हैं ना, वो अधिकार, वो केयर उनको नहीं मिलती। तो ये है, ठीक है। बुरा मत मानिए कोई भी, ये ही है, तो जो है वही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो अब देखिए, एक और बात यहाँ पे कहूँगी, ये किसका है ग्लोबल राइट इंडेक्स? तो किसका है ये? ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का, याद रखना है। ये 2020 का है, ठीक है। अब स्केल 1 में तो देखिए, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इटली हो गया, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं स्केल 1 में है। मतलब इनके यहाँ जो श्रमिक लेवल के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के या डेली के जो वर्कर्स हैं, उनके हितों का, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। समझा गई बात आपको? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी NMDC के नए
MD एंड CMD एंड प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? हाल ही में NMDC के अभी नए प्रेसिडेंट एंड CMD, MD कहिए CMD कहिए, प्रेसिडेंट तो है ही हैं, तो हिंदी में कहेंगे हाल ही में अभी NMDC के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हिंदी में कहेंगे हाल ही में NMDC के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये CMD एंड प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित देव। किसके? NMDC के। अब ये M क्या है? तो M से है मिनरल, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन सा मिनरल है ये? कौन सा? मिनरल वाटर वाला, मिनरल बिस्लरी वाला? नहीं, ये मिनरल्स है खनिज वाला। कौन सा मिनरल है? खनिज। खनिज तो पता ही है ना आप लोगों को। तो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी के अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? सुमित देव। सुमित देव, सुमित देव। किसके? NMDC के। तो NMDC का हेडक्वार्टर हैदराबाद में होता है और 1956 में इसकी स्थापना हुई और अध्यक्ष तो यही होते हैं। कौन? क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमित देव। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वन शॉप स्टॉक योजना किस राज्य सरकार की पेशकश है? हाल ही में किस राज्य सरकार की वन शॉप स्टॉक योजना शुरू करने की घोषणा है? यह किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए, किस राज्य सरकार ने निवेश को, इन्वेस्टमेंट से दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या वन शॉप स्टॉक योजना को शुरू करने की, लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये तो बड़े से बड़े जो ऑब्जर्वर हैं वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं और पैटर्न बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो सिर्फ एग्जामिनर को पता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी कंसेप्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी न्यूज़ का कंसेप्ट है, जो हमारे करंट अफेयर न्यूज़ का कंसेप्ट है, ये कोई भी सब्जेक्ट का, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है, ताकि कितना भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाए तो भी हम उनको क्लियर कर जाएं। और आपको पता है UPSC में तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, ठीक है, तो याद रखना होता है। तो खैर, तो ये जो अभी एक योजना किस राज्य सरकार की ये पेशकश है, कौन सी योजना, क्या नाम है इसका? वन शॉप स्टॉक ये योजना है। किसको बढ़ावा देने के लिए? निवेश को बढ़ावा देने के लिए। दोनों बातें क्लियर हो गई। अभी किस राज्य की है? तो राजस्थान। किसकी? राजस्थान राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए वन शॉप स्टॉक योजना को शुरू करेगी। वन शॉप स्टॉक योजना को शुरू करेगी। अब सुनिए, राजकॉप सिटीजन्स ऐप, ये एक आया था, ये राजस्थान पुलिस ने ई पास जारी करने के लिए एक पोर्टल लाया था, ऐप लाया था। ये ऐप है राजकॉप सिटीजन ऐप, और एक पोर्टल है, कौन सा? राज कौशल पोर्टल। ये रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए राज कौशल पोर्टल, ठीक है जी। दो ये हो गए। एक आई थी इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, ये आए। 2-3 सेवाएं आई, कौन कौन सी? एक तो आई आयु एवं स्वास्थ्य सेवा, इसमें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ये एक योजना शुरू हुई है, इसके लिए एक ऐप आया। एक आई कि एक योजना और आई ठीक है, स्वास्थ्य मित्र। कौन सी? स्वास्थ्य मित्र। तो स्वास्थ्य मित्र जो ये योजना शुरू, इसमें क्या था कि गांव-गांव में लोग जाएंगे, 40 या उससे ऊपर के लोग अपॉइंट किए जाएंगे, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो दूसरों की जो गलत हैबिट्स हैं, चाहे वो नशे की या
आदतें हैं या कोई और ऐसी आदतें जो हानिकारक हैं उनको छुड़वाने में उनकी सहायता करेंगे। तो ये तमाम ऐप योजना और राजस्थान का एक और आया था स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये तमाम किसके सारे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स हैं, राजस्थान की। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, ये भी आपको बताया था। कलराज मिश्र गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, क्या नाम है उनका, अशोक गहलोत, और कैपिटल है जयपुर। और इसका क्या, नेशनल पार्क्स के बारे में बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार बोले तो बर्ड सेंचुरी, और एक होता है कौन सा, डेजर्ट हो गया, केवलादेव घाना हो गया, और मैंने आपको बहुत बार बताए हैं सारे नेशनल पार्क। एक है माधव, ठीक है, और एक सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब याद रखेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी श्रमिक रोजगार ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में अभी श्रमिक रोजगार ऐप को किसने शुरू किया है, हाल ही में किसने अभी श्रमिक रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। तो ये श्रमिक रोजगार ऐप श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान हो सके, इस उद्देश्य को लेकर एक ऐप बनाया है, और ये ऐप है श्रमिक रोजगार ऐप, और इसको सोनू सूद ने लॉन्च किया है। किसने, सोनू सूद, ठीक है, याद रखना है आपने। क्वेश्चन सुनिए, भारत में अभी हाल ही में आम दिवस कब मनाया गया है। मैंगो डे, नेशनल मैंगो डे अभी इंडिया में कब मनाया गया है, तो 22 जुलाई को, 22 जुलाई को मनाया गया है आम दिवस। आम बहुत शौक़ से खाने वाला फल है, जो जगह जगह शौक़ से खाया जाता है, और आप लोग बहुत मज़े के साथ खाते होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आम मोस्टली सबको पसंद होते हैं, सभी पसंद करते हैं मैंगोज़। तो ये आम दिवस अभी भारत में मनाया गया है 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुनिए। हाल ही में अभी गुलेन वेकियर मानवता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में अभी गुलेन वेकियर मानवता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, और इनका नाम मैंने आपको बेशुमार बार बताया है, कई क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं बताती रहती हूँ। तो ग्रेटा थुनबर्ग ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट होने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इसीलिए इनको गुलेन वेकियर मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियर एमएस इकबाल को किस देश में, रियर एडमिरल एमएस इकबाल को किस देश में एक मिनट, सॉरी माफ़ कीजिए, ये बांग्लादेश का क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड। तो ये जो रियर एमएस इकबाल हैं, इनको किस देश ने अपना नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। क्वेश्चन सुन रहे हैं ना आप लोग। हाल ही में रियर एडमिरल एमएस इकबाल को, हाल ही में रियर एडमिरल एमएस इकबाल को किस देश ने अपना नौसेना प्रमुख, यानी क्या, नौसेना प्रमुख क्या होता है, नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवी, ठीक है। नौसेना का मतलब जो होता है वो नेवी से ही होता है, ठीक। एक कौन सी होती है, वायुसेना, एक कौन सी होती है, थल सेना। तो जल सेना जो होता है उसको नौसेना के नाम से भी जानते हैं, नेवी। तो हाल ही में नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो अभी पता, सॉरी किस देश के, रियर एडमिरल एमएस इकबाल को किस देश के नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त, किस देश ने नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको बता दिया, देश बताती हूँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने नौसेना प्रमुख के पद पे अपॉइंट कर लिया है रियर एडमिरल एमएस इकबाल को। ये पहले से रियर एडमिरल और अब नौसेना प्रमुख बन गए। कौन है एमएस इकबाल, मोहम्मद सैयद इकबाल।
डिजिटल हार्ट शुरू किया था बांग्लादेश ने। कुर्बानी बलि देने वाले जो जानवर होते हैं ना, आजकल कोविड-19 चल रहा है वैसे ही, तो इसके लिए जो कुर्बानी बलि जो त्यौहार लोग जो मनाएंगे या जो भी है, जैसे भी लोग बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो ऐसे कामों जानवरों के लिए नहीं, ऐसे जानवरों के लिए क्या शुरू किया, डिजिटल हार्ट लॉन्च किया। किसने? बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की का एक ऐप आया था मेंटल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए खिलाड़ियों के, जो उनकी मेंटल हेल्थ एंड जो पीस है, मेंटल पीस एंड हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया बांग्लादेश ने। क्या नाम उसका? नाम नहीं उसका कुछ भी, बस उसकी ये खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम उसका पर्टिकुलर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज तक तो मिला नहीं है अभी तक मुझे। ठीक, तो खैर, और इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो कोविड-19 मैनेजमेंट एआई मैनेजमेंट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोविड-19 मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने वाला, यानी कैसे सुनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोविड-19 मैनेजमेंट में यूज़ करने वाला पहला देश बना बांग्लादेश। अब ऐसे ठीक हो जाएगा, आपको याद होगा ऐसे, कोविड-19 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाला, यानी कोविड-19 में मैनेजमेंट पे यूज़ करने वाला, कोविड-19 मैनेजमेंट यूज़ की क्या हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया, कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए यूज़ करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना पहला देश बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? शेख हसीना। ठीक, और प्रेसिडेंट कौन हो गए? अब्दुल्ला हमीद। और करेंसी टका, कैपिटल ढाका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका, ये बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी है। ठीक, कभी कभी होता है दोस्तों, कितना भी मतलब वो कर लो कि मैं इस चीज़ को, मतलब कभी कभी होता है कि हम बोलते कुछ है और मुंह से निकलता कुछ और है, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है, तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलें आगे चलते, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाल ही में अभी ATGM ध्रुव वस्त्र को किस देश ने अभी लॉन्च किया है? हाल ही में अभी ATGM ध्रुव वस्त्र को अभी किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये ATGM क्या है? तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और अब मिसाइल क्या दिया मैंने, तो समझ रहे हैं, नाम है इसका ध्रुव वस्त्र। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव वस्त्र को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जी लॉन्च करने वाला बन गया है अपना देश भारत। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से ये लॉन्च हुई है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन सी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका नाम है ध्रुव वस्त्र। क्या नाम है? ध्रुव वस्त्र। तो इतना आपने याद रखना है दोस्तों। आज मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का एक्चुअली मन नहीं था, आज मेरा था कि मैं आपको कोई और वीडियो बना के दूंगी, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, नहीं तो मोटिवेशनल क्लास। फिर मैंने कहा कि यार कल का क्लास भी नहीं लेना है मुझे, कल भी आप लोगों को कुछ अदर सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो इसलिए आज करंट अफेयर पढ़ा दूँ। अदरवाइज़ मैंने सुबह से ही मूड बनाया था कि मैं आज आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊँगी, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। तो आप लोग मुझे बताइए कल क्या पढ़ना चाहेंगे? कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, या कोई कैरियर काउंसलिंग सेशन या मोटिवेशन सेशन चाहेंगे? प्लीज़ जल्दी बताइएगा लिखकर, ताकि मैं कल की क्लास को आप सोचकर आपके लिए मेंटेन कर सकूं। लाइव वीडियो या कैमरा वीडियो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि फ़ोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे ये सॉर्ट आउट हो जाएगा वो भी होंगी, तो हमें इसी अंदाज से वीडियो बना के भेजनी होगी आपको। अब आप ये बता दें, कल सैटरडे है, कल क्या पढ़ना चाहेंगे प्लीज़ ज़रूर बताएं। टेक केयर ऑफ सेल्फ। हाँ, एक दो बात सुन लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक बताया था आपको विक्टर, ठीक है, चिज़िको, इनका जो निधन हुआ था, ये रशिया के ही हैं। रशिया ओलंपिक की बात की थी और ये रशिया के ही चित्रकार है, ये याद रखिएगा।
जॉन लुइस की बात की थी तो मानव कार्यकर्ता के लिए, मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में, मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में आजीवन काम किया और यहाँ तक कि रंग भेद के खिलाफ भी इन्होंने काम किया पूरे जीवन, ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो ये तमाम बातें याद रखिए और कोई क्वेरी हो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।